90 के दशक में एक ऐसा वक्त भी आया जब बड़े बड़े सुपरस्टार्स बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रहे थे। लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसकी फिल्म के नाम में लगी सिर्फ 3 अंकों ने सिनेमाघरों के बाहर मील लंबी लाइनें लगा दी थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बिल्ला नंबर 786 की। आज की इस वीडियो में हम मिथुन चक्रवर्ती के उस खौफनाक और दमदार अवतार की परतें खोलेंगे जिसे देखकर विलेन के पसीने छूट जाते थे। थिएटर्स में सिर्फ तालियां और सीटियां की गूंज सुनाई देती थी। क्या वाकई ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन ड्रामा थी या इसके पीछे छिपा था मिथुन दा का वो संघर्ष जिसने उन्हें गरीबों का मसीहा बना दिया था। 80 और 90 का दशक भारतीय सिनेमा का वो स्वर्ण युग था जहां मसाला फिल्मों का राज था। उस दौर में अगर कोई एक ऐसा अभिनेता था जो सीधा आम जनता की रगों में दौड़ता था तो वो थे मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन दा जिन्हें लोग प्यार से गरीबों का सुपरस्टार कहते थे, उनका स्क्रीन पर आना किसी उत्सव से कम नहीं होता था। बिल्ला नंबर 786 सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि ये एक इमोशन था। साल 1991 में जब ये फिल्म पर्दे पर उतरी तो इसने साबित कर दिया कि कहानी अगर दिल को छू ले और नायक मिथुन जैसा हो तो उसे ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। सोचिए, एक नौजवान जिसे कभी नक्सली आंदोलन से जुड़ने के कारण शहर छोड़ना पड़ा, जिसके पास खाने के ठिकाने नहीं थे, वो कैसे अचानक बॉलीवुड का डिस्को डांसर बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डिस्को डांसर बनने से पहले उन्हें अपनी पहली ही फिल्म के लिए वो सम्मान मिला था जिसे पाने के लिए एक्टर्स पूरी उम्र बिता देते हैं। चलिए मिथुन दा के उस अनसुने सफर की बात करते हैं जिसने बिल्ला नंबर 786 की नींव रखी। मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती था। 16 जून 1950 को कोलकाता में जन्मे इस सितारे का सफर कांटों से भरा था। 1976 में मृणाल सेन की फिल्म मृगया से उन्होंने कदम रखा और पहली ही फिल्म में अपनी अभिनय प्रतिभा से सबको चौंका दिया। उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन असली पहचान उन्हें 80 के दशक में मिली। वो दौर जब उनकी फिल्में न केवल भारत में बल्कि रूस और अफ्रीका तक तहलका मचा रही थी। मिथुन दा की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो हर रूप में ढल जाते थे, चाहे वो अग्निपथ का नारियल पानी बेचने वाला कृष्णन अय्यर हो या बिल्ला नंबर 786 का वो जानबाज नायक। बॉलीवुड के इतिहास में इस नंबर को हमेशा से एक लकी चार्म और दैवीय शक्ति के रूप में देखा गया। अमिताभ बच्चन की दीवार हो या खुली, 786 का बिल्ला हमेशा जान बचाने वाला साबित हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिथुन की इस फिल्म में इस नंबर का इस्तेमाल सिर्फ लोकप्रियता के लिए नहीं बल्कि एक बहुत बड़े सामाजिक संदेश के लिए किया गया था। क्या था वो राज जो इस बिल्ले के पीछे छिपा था? 1991 का वो दौर जब सांप्रदायिक तनाव और सामाजिक असमानता चरम पर थी। तब निर्देशक एन.एस. राजभर ने एक ऐसी कहानी सोची जो भाईचारे और इंसाफ की बात करे। फिल्म का नाम ही दर्शकों के भीतर एक कौतूहल पैदा कर देता था। बिल्ला नंबर 786 यानी वो पहचान जो मजदूरी करने वाले, पसीना बहाने वाले उस इंसान की है जो अपनी ईमान की रोटी खाता है। फिल्म का डायलॉग, ईमान की रोटी खाता हूँ मैं पसीने से पैसा कमाकर, आज भी लोगों की जहन में ताज़ा है। मिथुन दा ने इस फिल्म में जिस तरह से एक आम आदमी के दर्द को पर्दे पर उतारा, उसने उन्हें हर घर का सदस्य बना दिया। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे नायक के इर्द गिर्द घूमती है जो अन्याय के खिलाफ ढाल बनकर खड़ा होता है। उस दौर की फिल्मों में विलन का किरदार बहुत मजबूत होता था। इस फिल्म में भी विलन ने मिथुन दा को जो चुनौतियां दी, उसे देखकर दर्शक दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। फिल्म में एक्शन सीन्स को इतनी बारीकी से डिजाइन किया गया था कि बिना किसी हाईटेक टेक्निक के भी वो आज के वीएफएक्स वाले एक्शन से कहीं ज्यादा असली लगते हैं। मिथुन दा का वो सिग्नेचर स्टाइल, उनका पैर घुमाकर मारना और उनकी आंखों का वो गुस्सा, ये सब फोटो में भी उतना ही प्रभावशाली लगता है जितना वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि बिल्ला नंबर 786 की शूटिंग के दौरान मिथुन दा ने कई खतरनाक स्टंट्स बिना किसी बॉडी डबल के किए थे। एक सीन ऐसा भी था जहां उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिर क्यों मिथुन दा को एक्शन किंग कहा जाता था? और इस फिल्म में वो कौन सा सीन था जिन्होंने थिएटर्स की कुर्सियां तुड़वा दी थी? आइए फिल्म के उन रोंगटे खड़े कर देने वाले पलों को फिर से जीते ही। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत थी इसका इमोशनल कनेक्ट। मिथुन दा ने जब अपनी माँ या अपनी बहन के लिए पर्दे पर आंसू बहाए
तो पूरा सिनेमाघर उनके साथ रोने लगा। यही तो एक महान कलाकार की पहचान है कि वो आपको सिर्फ हंसाए या डराए नहीं, बल्कि आपके भीतर की संवेदनाओं को जगाए। फिल्म के फाइट सीन्स में मिथुन की फुर्ती काबिले तारीफ थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज एक ऐसे शेर की तरह थी जो अपने परिवार और अपने हक के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। 90 के दशक की किसी भी फिल्म की सफलता में संगीत का बहुत बड़ा योगदान था। बिल्ला नंबर 786 के गानों ने उस समय रेडियो और टेप रिकॉर्डर पर धूम मचा दी थी, लेकिन फिल्म की जान थे इसके संवाद। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो क्रिटिक्स ने इसे सिर्फ एक मसाला फिल्म कहा था, लेकिन जनता ने कुछ और ही फैसला दिया। छोटे शहरों और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में इस फिल्म ने जो कमाई की, उसने बड़े बड़े फिल्म पंडितों को चुप करा दिया था। लोग ट्रकों और बसों में भरकर दूर दराज के गांवों से मिथुन दा की ये फिल्म देखने आते थे। यही वो स्टारडम था जिसने मिथुन को सुपरस्टार से महानायक के श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। आज भी जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो बिल्ला नंबर 786 जैसी फिल्में हमें उस सादगी और उस ताकत की याद दिलाती है जो आज के दौर की बड़ी बजट वाली फिल्मों में कहीं खो गई है। क्या आपको लगता है कि आज के किसी एक्टर में वो दम है जो मिथुन दा के उस एक बिल्ले में था? क्या बॉलीवुड फिर से वैसा दौर देख पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए और हमें बताइए कि मिथुन दा की कौन सी फिल्म आपके दिल के सबसे करीब है। मिथुन चक्रवर्ती आज भी सक्रिय है और हमें अपनी कला से प्रेरित कर रहे हैं। बिल्ला नंबर 786 उनकी उस लंबी और गौरवशाली यात्रा का एक सुनहरा पड़ाव है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उम्मीद है आपको मिथुन दा और उनकी इस यादगार फिल्म पर आधारित ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप भी मिथुन दा के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सुपरस्टार की अनसुनी कहानी के साथ।